2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा मित्रों को उनकी जो परमानेंट नौकरी थी उससे हटाकर उन्हें फिर से शिक्षा मित्र बना दिया गया था। आज हम मौजूद हैं रमाबाई अंबेडकर मैदान में। यहाँ पर शिक्षा मित्रों का मेला लगा हुआ है। अपनी मांगों को लेकर भारी मात्रा में अलग अलग जिले से यहाँ पर शिक्षा मित्र मौजूद हैं। उनकी मांग है कि उनके मानदेय में वृद्धि की जाए या फिर उनकी जो पुरानी नौकरी थी उसको बहाल किया जाए। हम यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, उनकी परेशानियों को जानेंगे और उनकी सरकार से क्या मांग है। मंत्री कौशल किशोर भी यहाँ पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लोगों को आश्वासन दे चुके हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगली बार इसी मैदान में मौजूद होंगे और आपकी परेशानियों का हल जरूर निकालेंगे। हमारे साथ एक शिक्षा मित्र मौजूद हैं। पहले तो अपना नाम बताइए। अखिलेश तिवारी जी, आप यहाँ पर क्या मांग लेकर आए हैं? हमको दोबारा शिक्षक का वेतनमान दिया जाए, शिक्षक पद पर समायोजित किया जाए और ये अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको प्रशिक्षित वेतनमान की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग में वो हमको दिया जाए। देखिए, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। पहले आपको जब परमानेंट नौकरी मिल गई, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोगों को शिक्षा मित्र से परमानेंट टीचर का ओहदा मिल गया। उसके बाद फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट सरकार हस्तक्षेप करती है जब दूसरी सरकार बनती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश देता है कि आपके फिर से शिक्षा मित्र बना दिए। कितना कठिन होता है एक टीचर के लिए? बहुत कठिन होता है। अब उसको हम याद करना नहीं चाहते हैं, फिर भी हम कुछ गलतियां जरूर हुई है हमारे प्रदेश नेताओं से। खैर, अब हम उत्तर प्रदेश का प्रत्येक शिक्षा मित्र, आज आप जैसा देख रहे होंगे, करीब 2-2.5 लाख शिक्षा मित्र, 1,72,000 शिक्षा मित्र हैं और उनके परिजन मिला 2-2.5 लाख यहाँ की भीड़ है। अब ये आज पूर्ण रूपेण से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश भारत सरकार के नीतियों में विश्वास करती है। आपको सरकार में विश्वास है कि आने वाले समय में शिक्षा मित्रों के लिए कुछ अच्छा करेगी सरकार? जी, जैसा कि आप सुन ही रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी का भी स्पीच चली रही है। उन्होंने वादा किया नेक्स्ट इसी मैदान में चीफ मिनिस्टर जी यहाँ उपलब्ध रहेंगे, चीफ गेस्ट के में, और आपके लिए बहुत कुछ करके जाएंगे। इसी आशा के साथ दोबारा और ताकत के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र, उसके परिजन, माँ बाप, भाई बहन भी इसी मैदान में आएंगे और हम लोगों को पूरा अब यकीन है शिक्षा मित्रों का भविष्य उज्ज्वल माननीय योगी जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी। धन्यवाद। हम और भी लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप अपनी मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको सरकार से और मंत्री जी से? जी, मैं जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा शिक्षा मित्र संगठन माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के दिए संकल्प पत्र पर वादे को पूरा करने के बारे में अनवरत प्रयासरत है और हम विश्वास दिलाते हैं कि हम सभी शिक्षा मित्र उनकी पूरी नीतियों के साथ, पूरी निष्ठा के साथ अपने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने का प्रयास करेंगे और धरातल पर उनके जो सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, उसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। बशर्ते मांग हमारी है कि हमें भी खाने पीने का पूरा अधिकार दिया जाए और शिक्षक की भांति एक वेतन बहाली की जाए। इसी पर हम आएंगे। जब 2017 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, जितना भी शिक्षा मित्र था वो सड़कों पर उतरा, बहुत ज़्यादा आंदोलन किया, लेकिन सरकार तक बात नहीं पहुँची। फिर से आपको यहाँ पर आना पड़ रहा है। जी, 25 जुलाई 2017 के जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया, कुछ भी रहा हो, हमारे खिलाफ कुछ भी रहा हो, लेकिन एक बार जब किसी को चोट लगती है तो अपनी बात कहने के लिए वो सरकार के दरवाजे पर पहुंचती है। जबकि संविधान में हम लोगों को अधिकार भी दिया गया कि आप धरना करिए, आंदोलन करिए, लेकिन सब कुछ प्रयास करने के बावजूद कुछ भी नीतियाँ रही हों सरकार की, उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, कहीं ना कहीं कुछ कानून बनाए होंगे, उन्होंने नहीं कुछ कर पाया। लेकिन आज हमें पूरा विश्वास है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ न कुछ अवश्य करेगी। इतने आंदोलन किए आप लोगों ने, जगह जगह जाकर, दिल्ली भी गए आप लोग, लेकिन सरकार ने नहीं सुना। आप फिर से सड़कों पर उतरे हैं, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये महासम्मेलन है और सम्मेलन के अंतर्गत हम लोग आए हैं और उम्मीद है, क्योंकि अभी जल्द ही जल्द एक शासनादेश हुआ है कि शिक्षा मित्रों को 60 साल तक सेवा में रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोगों को क्लियर ही नहीं था कि हम लोग कितने दिन नौकरी करेंगे। ये सरकार की पहला कदम हम लोगों के लिए एक अच्छा संदेश आया है। मानदेय बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं? हाँ, मानदेय बढ़ाने की मांग, क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हम लोगों को भी जीविका चलाने की सरकार से उम्मीद की जा रही है। आपको क्या लगता है, जो फिलहाल आपकी सैलरी है जो आपको मिलती है, क्या आप लोगों के लिए इनफ है, उतने में गुजारा हो जाता है? नहीं, उतने में गुजारा नहीं हो पा रहा, इसीलिए तो हम लोग आए हैं, क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ बढ़ी है और हम लोगों का परिवार भी बढ़ा है। जब पहले हम लोग 3500 में थे तो कुछ बहुत काम चल भी जाता था, लेकिन अब आगे आज हम लोगों को 22 साल हो गए बढ़ाते हुए, तो महंगाई के दृष्टिकोण को देखते हुए हमारे जीवन की कुछ आवश्यकताएं भी हैं, बाल बच्चों को बढ़ाना भी है, अपना भी जीवन चलाना है, तो पैसे की आवश्यकता। और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं, आप भी शिक्षा मित्र हैं या फिर
परिजन है किसी? परिजन परिजन है। किन दिक्कतों का आपको भी सामना करना पड़ता होगा जब आपके घर में कोई कमाने वाला हो, 40,000 तक सैलरी हो गई, उसके बाद फिर से कम हो जाए, तो फिर किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? वही महंगाई को झेल कर लेते हुए सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतों का सामना करते हैं ना, सामना बच्चों की पढ़ाई। बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बारे में सामना करना पड़ रहा है। चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे, सवाल पूछ लेंगे। दादा भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या दादा आप भी शिक्षा मित्र हैं या फिर परिजन हैं? परिजन हैं। हाँ। लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जब घर में कोई कमाने वाला हो, फिर उसकी सैलरी कम हो जाए? वाला नहीं ना, बस सरकार से क्या मांगे आपकी? अरे जो कुछ बढ़ा दिए, गरीबी में कहा है, कुछ में हो तो लड़का बच्चे पढ़ाई नहीं होते, ना नाती है वहाँ कहाँ पढ़ाई होती। और भी कुछ मांगे हैं आपकी सरकार से? परमानेंट नौकरी कर दी जाए? अरे अब हमारे नौकरी कहीं भी भगवान की। कितनी उम्मीद है आपको सरकार से कि जो सरकार दिए भाई। काफी दिन से आंदोलन कर रहे हैं शिक्षा मित्र, लेकिन अभी तक मांग पूरी नहीं हुई। अब कितनी उम्मीद है? अब जौनपुर दे दिए, वो जौने कुछ दे दिए तो उन्हें बहुत सब एक्सेप्टेड है। अब बताइए भैया, आप भी परिजन है कि शिक्षा मित्र हैं? नहीं, हम शिक्षा नहीं। शिक्षा मित्र नहीं, फिर भी आप परिजन, एक परिजन के तौर पर जब आपके घर में कोई कमाने वाला होता है, फिर उसकी जो तनख्वाह कम हो जाती है, कितनी कठिनाइयाँ होती है? कठिनाई बहुत होती है। बहुत होती है। घर में जब कमाने वाला एक ही हो और उसके बाद फिर उसकी भी तनख्वाह कम हो जाए बढ़ाने के बाद, बहुत समस्या हो जाती है। आप लोगों ने इतने दिनों तक आंदोलन किया था, इससे पहले भी, फिर से आप आए हैं, महासम्मेलन कर रहे हैं, धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं। क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? अब सरकार से उम्मीद है कुछ अच्छा करेगी सरकार। सरकार से लड़के तो कुछ मिलेगा नहीं। सरकार के साथ रहेंगे और सरकार जो कहेगी रहेंगे सरकार। देखिए यहाँ पर लोग जो हैं वो तरह तरह की बातें कह रहे हैं, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है वो भी बता रहे हैं। कह रहे हैं सरकार जो कहेगी हम उन्हीं के साथ रहेंगे। और भी यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या मांग लेकर आप आज यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं? ये किसी विशेष मांगों के लिए सम्मेलन नहीं है, ये हमारे और सरकार के बीच में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक विशेष व्यवस्था है कि हम सरकार के साथ में हैं, सरकार हमारे साथ में हो, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे पूरे तंत्र का भविष्य ठीक माननीय सरकार के हाथ में है। और सरकार से करबद्ध निवेदन है कि हमारी इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए, तमाम समस्याओं को देखते हुए जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का निदान करने का कार्य करें। इसलिए हमारा सारा शिक्षा मित्र समझा ठीक 1,69,000 परिवार आज इस मैदान में मौजूद है, ठीक, जो अपनी अनुविनय लेकर सरकार के सामने आया था। लेकिन अभी क्या मांगे क्या हैं आपकी? एक अगर सीधा सटीक सवाल पूछेंगे, कौन कौन सी मांगे हैं जो आप सरकार से चाहते हैं वो पूरी हो? सरकार की मांगों की बात करें तो हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ाते हैं, उस विद्यालय में जो हमारे साथ में टीचर पढ़ाते हैं, जो हम समान कार्य करते हैं, तो कम से कम हम लोगों को समान वेतनमान तो देना ही सरकार का दायित्व बनता है। और किन कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ता है? क्योंकि एक समय पर आपकी सैलरी जो है बढ़ा दी गई थी, आपको परमानेंट टीचर नियुक्त कर दिया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है। किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उन समस्याओं को जिस तरीके से हम लोगों ने अपने को परिवर्तित किया था उस माहौल में, उसके बाद में आज महंगाई बढ़ती जा रही है। लेकिन हम अगर महंगाई को देखते हैं, वित्तीय व्यवस्था को देखते हैं, तो हम लोग तो माइनस में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 10,000 रुपये में इस मामूली से वो भी 11 महीने का मानदेय मिलता है। जो भी विंटर वेकेशन पढ़ते हैं उसका भी मानदेय काट दिया जाता है, 15-15 दिन का भी मानदेय देना मुश्किल पड़ जाता है सरकार को। उस परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है ये जाहिर से बताने की कोई ज़्यादा विशेष आवश्यकता नहीं, सब लोग समझ सकते हैं, सब समझदार हैं। जी, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी शिक्षा मित्र हैं? हाँ, हम भी बहुत लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा एक जीवन में। जब आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा हो या ज़्यादा हो, आप जीवन उसमें काट ले रहे हो, एक वक्त के लिए आपको सैलरी मिले, फिर तनख्वाह आपकी कम कर दी जाए, किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? बहुत समस्याएं आती हैं, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। 10,000 रुपये में आर्थिक जीवन जो है बहुत संकट में है। इससे पहले भी आप काफ़ी आंदोलनों में गए होंगे। हाँ। क्या आप इस बार सरकार को उम्मीद है कि आप सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सरकार सुनेगी आपकी? हाँ, उम्मीद तो यही है कि सरकार सुनेगी हमारा। जी, अब मंत्री जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में कितने वक्त में आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी? कहा है 2-3 चरणों में आने के लिए। 2-3 चरणों में। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे आपसे भी। अगर आप भी शिक्षा मित्र हैं जी, क्या मांग है सरकार से आपकी? यही है मानदेय, समान कार्य समान वेतन हो जाए। काम नहीं चल रहा है आपका जो सैलरी में? काम नहीं चल, महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत है। तो सर मंत्री जी ने क्या कहा है? भाई यही कहो आपने, अभी 2-3 चरणों में आपकी उम्मीद कितनी है आपको कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा? उम्मीद तो इनके ऊपर है, अब कितनी करें, कब करें कब ना करें इनकी। इससे पहले भी आप आंदोलनरत थे, पूरे शिक्षा मित्र जगह जगह पर जा रहे थे, सड़कों पर मांग कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे सरकार के खिलाफ, तब काम नहीं हुआ था। अब उम्मीद है अब हो जाएगा? अब देखो उम्मीद पे ही डोलना है, उम्मीद पे कामयाब है, हो जाए ना हो इनके ऊपर। और भी लोगों से हम लगातार बात करने की कोशिश करेंगे और भी चलेंगे। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर शिक्षा मित्र मौजूद हैं और वो सरकार से मांग कर रहे हैं, लगातार उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि इतने दिनों से वो आंदोलनरत थे,
आप भी अगर एक बार सोचेंगे कि अगर किसी की सैलरी इतनी हो कि वो अपना घर बार चला रहा हो, उसने फ्यूचर की सोच ली हो, लेकिन अगर एक पल में उससे उसकी सैलरी छीन ली जाए, उसकी नौकरी छीन ली जाए, तो उसे कैसा लगेगा। हम लगातार ये कवरेज जारी रखेंगे और भी लोगों से बात करेंगे, तब तक आगे बढ़ते हैं। और भी लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जो शिक्षा मित्र हैं। काफ़ी कड़ी धूप है यहाँ पर, लोग इस कड़ाके की धूप में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जैसा कि हम आप लोग को अभी बता रहे थे। सर, आप भी एक शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के तौर पर कितना ज़्यादा कठिन होता है अगर अचानक से आप रोज़ स्कूल जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को, उतनी मेहनत करते हैं जितने कि परमानेंट टीचर्स मेहनत करते हैं। परमानेंट टीचर सर जो है 60,000 से 70,000 सैलरी पाता है, हम लोग जो है अल्प मानदेय में 10,000 में कैसे हमारा जो है काम चलेगा। जितना घंटे उनकी ड्यूटी है उतना घंटे मेरी भी ड्यूटी है, तो इस तरीके के व्यवहार क्यों मेरे साथ हो रहा है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि हमारी जो है उचित जो हो वो हमारा सम्मान दे सरकार। लेकिन एक वक्त पे आप लोगों को परमानेंट टीचर का ओहदा मिल गया था, आप लोगों की सैलरी में भी वृद्धि हो गई थी, लेकिन अचानक से जब वो कम हो जाती है सैलरी, तो कितना ज़्यादा कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है? वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का मैटर है। लेकिन बताइए, जो 40,000 पा रहा था वो 10,000 पे आ गया। इस महंगाई के युग में उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ बाप है, कैसे उसका घर परिवार चलेगा 10,000? काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया आप लोगों ने, दिल्ली भी गए, अलग अलग जगहों पे, लखनऊ में काफ़ी दिनों तक आंदोलन रहता है। कोरोना आ गया तो मजबूरन आप लोगों को आंदोलन खत्म करना पड़ा। कितना ज़्यादा कठिन है एक शिक्षक के तौर पर सरकार से मांगना, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए भी अगर आपको सरकार से गुहार लगाना पड़े तो कितना कठिन होता है? बहुत कठिन है। सारे लोग को संगठित करके लखनऊ ले आना, वार्ता कराना, ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि शिक्षा मित्र जो है खुद ही 10,000 में कैसे घर परिवार चलाएगा, कैसे लखनऊ आएगा, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी पीड़ा को समझे और हमारा सम्मान वापस करें। क्या मांग है आपकी सरकार से? कितनी उम्मीदें हैं कि ये जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी? नहीं, हमें इस सरकार से उम्मीद पूरी है कि अब हमें ऐसा लगता है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा सोचेगी, क्योंकि हम लोगों ने अपनी जवानी पूरी गुजार दी है। अब हम लोगों की ज़्यादा 5 और 10 साल नौकरी बची है और 3500 में और 10,000 में हमने पूरी ज़िंदगी गुजार दी है। तो अब तो हम सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि हम लोगों का भला ही कुछ ना करे, कम से कम ऐसा जीवन यापन करने के लिए हमको मानदेय दे, लेकिन जीवन यापन हमारा सुचारू रूप से चले। मंत्री जी बोल रहे हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है शिक्षा मित्रों को? नहीं, मंत्री जी ने अभी हमारा यहाँ एक समागम था, ना कोई धरना था ना प्रदर्शन। आश्वासन तो दिया होगा मंत्री जी ने, कुछ तो आश्वासन ये दिया है कि आप लोग अपना कार्य में निपुण रहिए और हम वार्ता करेंगे मुख्यमंत्री जी से, मंत्री जी से, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा हो। कितनी उम्मीद है आपको सरकार से? सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा। 10,000 में क्या होता है? बच्चों को क्या खिलाते? आटा भी है, दाल भी है, फल क्या खिला देंगे? माँ बाप भी है। और भी कितनी उम्मीदें हैं? आप भी शिक्षा मित्र? हमें सरकार से बहुत उम्मीद है कि शिक्षा मित्रों को जल्दी से जल्दी का नाम परमानेंट करेगी और स्थायी कर देगी। बड़ी उम्मीद है। बच्चों का भरण पोषण कर रहे, 10,000 में गुजारा नहीं हो रहा है और बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हमें बड़ी उम्मीद है सरकार से शिक्षा मित्रों को जल्द से जल्दी का नाम हमारी सम्मान को वापस करने में। और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप भी शिक्षा मित्र हैं, किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है? सब दिक्कतें ही हैं। 500 रुपया उधार लेके आए लोग, हम भी आए तब तो आप आए यहाँ पे, और 10,000 में क्या होता है? ना तो खाना खा पाते हैं बच्चे सही से, ना अपन खा पाते हैं, है ना। तो अब पिछली सरकार ने दिया भी था 40,000 वेतन, उससे गुजारा होता था। अब 10,000 में तो हो ही नहीं सकता है। आप भी, ये तो आप ही जानते हैं। सरकार से कितनी उम्मीद है? सरकार से तो पूरी उम्मीद है, चाहे तो वो क्या नाम विधेयक भी ला के, हमारा अध्यादेश ला के। काफ़ी धरना प्रदर्शन आपने आंदोलन किया इससे पहले भी? धरना प्रदर्शन बहुत से साथी लोग अभी यही कह रहे हैं कि चलो इसी में काम हो जाता, अगले धरने में हो जाएगा, लेकिन कहीं में होता ही नहीं। अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। चलिए सब खर्चा सर, कभी सरकार के प्रति धरना प्रदर्शन नहीं किया।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों से वादा किया था, हम उसलिए आए थे। हमने सरकार के खिलाफ कभी धरना प्रदर्शन नहीं किया। हमने उन्होंने जो हम लोगों से वादा किया था, हमने सिर्फ उनको याद करने के लिए ये किया था, क्योंकि हम लोग अगर ये वादा पूरा हो जाए तो उनका बहुत आभारी रहेगा शिक्षा मित्र परिवार, और बहुत कष्टों से ये गुजर रहा है इस समय। उनके आंखों में देखिए, सरकार एक बार विनम्र निवेदन है कि उनका जीवन यापन वेतनमान कर दे और कुछ नहीं चाहिए। कितनी उम्मीद है? उम्मीदें तो बहुत है सरकार से, लेकिन अपनी वादे पे थोड़ा याद कर ले योगी मोदी, क्योंकि इनके बच्चे परिवार एकदम रोड पे आ गए हैं। और बस एक क्षण ऐसा बाकी है कि एक बार अगर कर दे तो ऐसा नहीं है कि उनका परिवार शिक्षा मित्र भूल जाएगा। बस यही विनम्र निवेदन है कि रोजी रोटी पूरा कंप्लीट कर दे। सबसे बड़ी बात, आज के समय में जितना भी शिक्षा मित्र है 40 क्रॉस कर चुका है। शुगर, ब्लड प्रेशर, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। अब उनमें वो फुर्ती, वो यंगता नहीं रही कि अब वो किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करे। कभी हम लोगों ने कभी भी किसी सरकार का, कोई भी सरकार रही हो, कभी कोई विरोध नहीं किया है। सिर्फ अपनी मांगा है। राजनीति से हम लोगों को कोई मतलब नहीं। बस उन लोगों से भी हम बात करेंगे। जी बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? अभी मंच पर मंत्री जी ने कहा कि आप लोग जो है पिछली सरकारों के जो है कामकाज को दोहराते हैं, लेकिन ये बताइए कोई कर्मचारी ड्यूटी करने वाला क्या राजनीति करेगा? बिल्कुल नहीं। कोई कर्मचारी जो होगा वो जो सरकार रहेगी उसका सम्मान करेगा, और जो वो आदेश करेगी उनके आदेश का पालन करेगा। लेकिन इस तरीके की सरकार को नहीं कहना चाहिए। जूझ रहे हैं सभी शिक्षा मित्र 20 साल से जूझ रहे हैं। समस्या उत्पन्न होती चली जा रही, बीमारी झेल रहे हैं सभी शिक्षा मित्र, और कहना भोजन नहीं मिल रहा है। मनचाहा भोजन नहीं खा सकते हैं शिक्षा मित्र, मनचाहा वस्त्र नहीं पहन सकते, मनचाही पढ़ाई नहीं कर सकते शिक्षा मित्र, मनचाही अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, दवाई नहीं करवा सकते। कुछ मिला के हमारी उम्मीदें टिकी हैं शिक्षा मित्रों की, सभी शिक्षा मित्रों की सरकार से उम्मीदें टिकी हैं, वो सम्मान वापस करें। देखिए, लगातार लोग हैं जो मांग कर रहे हैं सरकार से, और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप भी शिक्षा मित्र हैं? जी, मैं शिक्षक। क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार की मांग तो सरकार से यही चाहता हूं कि सरकार हम लोगों को सम्मानजनक, जिस तरीके से हम लोगों का सम्मान था, उस सम्मान को वापस करे। और अभी जी हमारे मंत्री जी कह रहे थे, केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, कि यहाँ पे अभी संजय निषाद जी बोल रहे थे कि यहाँ भी सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बसपा की गलत नीतियों के कारण वहाँ इनसे समर्थन में केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी। इनकी गलत नीतियों के कारण शिक्षा मित्रों को ये दंश झेलना पड़ रहा है। तो आज तो दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। यहाँ संजय निषाद जी के समर्थन से योगी जी, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, और केंद्र में श्री मोदी जी प्रधानमंत्री। आप दोनों जगह उनकी सरकार है, तो आप गलत नीतियों उनका हवाला क्यों देते हैं? आप अपनी गलत नीतियों का सुधार करके हम लोगों का जो परेशानी हम लोग 20 साल से झेल रहे हैं उनको दूर करना चाहिए। हम लोग इतने त्रस्त हैं, हम लोगों का मानदेय भी जो 10,000 बहुत अल्प मानदेय मिलता है, वो भी समय से नहीं मिल पाता है। जब भी मिलता है, अभी गलत नीतियाँ, अगर जो सरकार ने हम लोगों ने पिछले वर्ष जो अभी शीतकालीन अवकाश हुआ था 15 दिन का, पिछले वर्ष हम लोगों को पूरे महीने का 10,000 रुपया दिए गए थे। इस वर्ष मुझे 5,000 रुपये मात्र दिया गया है। अगर जो यही 11 महीने का मानदेय दिया जाता है तो हम लोग थोड़ी खेती किसानी से भी जुड़े होते हैं। अगर जो जून का मानदेय हमें नहीं मिलता तो उस समय मेरे पास फसलें आ जाती हैं, तो हमें उस समय इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन आज हमें जो काट के 5,000 मानदेय दिया गया, इससे हम लोगों को बहुत परेशानी है। हम लोगों बच्चे को फीस भरना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए, बहुत अलग अलग तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। कुछ लोग मानदेय से परेशान हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ 11 महीने की सैलरी मिलती है, 10,000 रुपये में कैसे गुजारा हो सकता है। और भी लोगों से बात करेंगे। भैया, आप शिक्षक हैं? हाँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपको भी सामना करना पड़ता होगा। सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपकी? अब सरकार से तो यही उम्मीद है कि हो जाए तो अच्छी बात। कितना टाइम लग सकता है? अब बोल तो रहा है वो 23 तक हो जाएगा। 23 तक हो जाएगा? चलिए, 23 तो आ गया है, लेकिन और भी बात कर लेते हैं आगे। आप भी शिक्षा मित्र हैं? हाँ, हम शिक्षा मित्र हैं। क्या मांगे हैं सरकार से आपकी? यही हम लोगों का विनियमितीकरण का है। विनियमितीकरण? हाँ। मानदेय वृद्धि का भी है? मानदेय वृद्धि का तो अभी हमें जानकारी नहीं है, संघ क्या कर रहा है, लेकिन जो है विनियमितीकरण का पहला ध्यान है। अभी लोगों से हमने बात की और लोगों से कह रहे हैं 10,000 में काम नहीं चल पा रहा है। हाँ, आप क्या कह रहे हैं? ये भी सच है। किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है? पूरी समस्या है। 10,000 में क्या होगा इस समय? आर्थिक समस्या तो सामने लगी है। कैसे घर कैसे चलता है? अब उसी में झेल रहे हैं हम लोग, जो है 10,000 में किसी तरह से अपना चला रहे हैं, क्योंकि भीख मांगने से तो कोई मिलेगा नहीं। यहीं पर सरकार से ही मांगने पर जो कुछ मिलेगा।
मिल जाएगा सरकार से मांगे? अब देखिए, उम्मीद तो करके यहीं आए हैं। काफ़ी दिनों से आप लोग आंदोलनरत हैं, अभी तक कुछ सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आप लोग सम्मेलन कर रहे हैं। सर, अब मंत्री भी आए हुए हैं, कौशल किशोर जी आए हुए हैं और संजय निषाद जी आए हुए हैं। क्या उम्मीद है कि आप लोगों की बात वहाँ तक पहुँचेगी? अब उम्मीद तो है, इसी आशा उम्मीद के साथ यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। हाँ, कि हम लोगों की बात वो वहाँ पहुँचाएँगे और हम लोगों की समस्या का निदान करेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि अगली बार इसी उसमें मैदान में, रामाबाई मैदान में प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी अब मुख्यमंत्री आएंगे। क्या उनसे कुछ उम्मीद है आपकी? बिल्कुल, अगर वो अगली बार आएंगे तो क्या आप लोगों की जो सैलरी है, मानदेय बढ़ जाएगा, आप लोग परमानेंट? अगर वो लोग आ जाते हैं तब तो हम लोगों का समस्या समाधान पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, लोगों के दिमाग में बहुत सारी उम्मीदें हैं और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। जी, हम बात कर रहे हैं। जी, आप बताइए क्या दिक्कतें हैं, आपको भी क्या सामना करना पड़ता है, कौन सी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं आप? हमारी मांग तो एक ही है कि हमको शासन से अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए जो जीविका है हमारी, वो हमारे जो पूर्ण वेतनमान है शिक्षक का, वो हमको दिया जाए। जी, और भी लोगों, आप भी शिक्षा मित्र हैं, किन दिक्कतों का, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जब आपको अपनी सैलरी के लिए जो आपका मेहनत का कमाया हुआ है वो मांगने के लिए सरकार के सामने आना पड़े? माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से हम लोग इतना विश्वास किए हैं, गलतफहमी का शिकार हुए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। जो भी है हम लोगों को विश्वास है, हम उनके साथ थे, साथ हैं, साथ ही रहेंगे। सरकार से उम्मीदें हैं जल्द से जल्द आपकी सुनी जाए? पूरी तरह से हम नियमित अध्यापक बनेंगे, जैसे पहले थे वैसे रहेंगे। काफ़ी जब कोर्ट का आदेश आया 2017 में, उसके बाद शिक्षा मित्र जगह जगह सड़कों पर आंदोलन करते हुए दिखाई दिए, सरकार से मांग कर रहे थे लगातार काफ़ी वक्त तक। फिर कोरोना आया, उसके बाद फिर मजबूरन लोगों को घर जाना पड़ा, लेकिन सरकार ने आप लोगों की सुनी नहीं। अब आप सम्मेलन कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं? बहुत बड़ी उम्मीद है। इस सम्मेलन का शुरुआत है। ये सम्मेलन हमारा धरना प्रदर्शन नहीं था, ये केवल सम्मेलन था। ये दिखाना था कि हम आपके साथ हैं, एक विश्वास दिलाने की बात थी। और पूरा विश्वास हम लोगों को है कि यही सरकार हम लोगों को अस्थायी समाधान देगी, क्योंकि खर्च इतना महंगाई है, समझ में नहीं आ रहा है कि 10,000 में हम लोग बच्चों को पालें या खुद पाले जाएं या माँ बाप की सेवा करें, क्या करें, इसमें कोई समस्या, बहुत बड़ी समस्या। और भी लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, इधर देख रहे हैं। आप भी शिक्षा मित्र हैं, आप ज़रा बोल दीजिए आपकी दिक्कतें क्या हैं, आपकी मांग क्या है? आप भी शिक्षा मित्र हैं, एक शिक्षक के तौर पे अपनी मांग को आपको रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए आप क्या सरकार से क्या चाहते हैं? आप हमें पक्का करें, बस आपकी नौकरी पक्की करें। हाँ, और आपका मानदेय भी बढ़ाया जाए। 10,000 में कैसे खर्चा चलता है? 10,000 कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। नहीं कुछ नहीं। घर कैसे चलता है? ऐसे रोध होकर चल रहा है, रोध होकर चल रहा है। कितनी उम्मीद है सरकार आपकी मांग को पूरा करेगी? देख, उम्मीद तो है पूरा करेगी। उम्मीद है। हाँ। आप भी कुछ बोलना चाहेंगी? जरा 2 शब्द, आपकी क्या मांगे हैं, सरकार से क्या मांग है आपकी? बस हमको स्थायी समायोजन दे दे सरकार। जी, मानदेय वृद्धि भी आपको, क्या 10,000 में घर चल पा रहा है आपका? बिल्कुल नहीं, ना हम बच्चे पढ़ा रहे हैं, ना घर का खर्चा चल रहा है। परेशान हो जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है, रोगी हो गए इसी चक्कर में कि सरकार 10,000 में हम क्या क्या करें। काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं आप लोग, क्या उम्मीद है सरकार इस बार सुन लेगी? नहीं, बहुत उम्मीद रखें, इसीलिए तो आए हैं। अगली बार मंत्री जी कह रहे थे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आएंगे अगर अगली बार आप लोगों से मुलाकात होगी तो। क्या अगर वो आएंगे तो आपको उम्मीद है कि आप लोगों की जो मानदेय वो बढ़ाया जाएगा, आप लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा? बिल्कुल, बहुत उम्मीद रख के आए भी थे और फिर आएंगे कि योगी सरकार, मोदी सरकार हम सबको रेगुलर करें। आपको कितनी उम्मीदें हैं सरकार से? पूरी उम्मीद है भैया। इन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता है, महिला हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, लेकिन आपके पढ़ाने का ही जब मानदेय आपकी मेहनत को ना मिले तो कितना ज़्यादा दुख होता है? बहुत ज़्यादा दुख है, व्यक्त नहीं कर सकते भैया, वही बात है। घर चलाने में भी बहुत दिक्कतें, बहुत बूढ़ी सास है, सब कुछ है हम ही लोग के ऊपर। चलिए और भी लोगों से भी बात करेंगे। देखिए, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही, कुछ लोगों को सरकार से उम्मीद है, कुछ लोग लगातार कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हम आंदोलनरत हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में अगर अगली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मैदान में आते हैं जैसा कि मंत्रियों ने शिक्षा मित्रों से वादा किया है, तो क्या कुछ समाधान उनकी मांगों का निकल पाता है? देखिए, लगातार हम रामाबाई मैदान में मौजूद हैं, यहाँ पर शिक्षा मित्रों से बात कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है। आइए, यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप आई हैं रामाबाई मैदान में, सरकार से अपनी मांगों को लेकर कितनी उम्मीदें हैं कि सरकार आपकी मांगें पूरी करेगी? इतने दिनों से लड़ाई लड़ते लड़ते उम्मीद तो कर ही रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो मांगे हमारी पूरी करे, कुछ ना कुछ तो करे हमारे लिए। कौन कौन सी मांगे हैं आपकी जो सरकार से आप चाह रही हैं? सामान्य कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए, छुट्टियों का प्राविधान होना चाहिए।
और भी मानदेय बढ़ाने की मांग कर, मानदेय समान कार्य समान वेतन मानदेय में सम्मिलित हो जाता है। हाँ। और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, लोग बैठे हुए हैं। आप भी शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के तौर पर आपकी जितनी फिलहाल सैलरी, हमने लोगों से बात की है, कह रहे हैं बहुत दिक्कतें हो रही हैं घर चलाने में, आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो हो ही रही है, आपको भी पता, इस महंगाई के ज़माने में 10,000 में क्या होता है। जी, सरकार से क्या मांग है, कितनी उम्मीदें, कितनी जल्दी समान कार्य करवा रहे तो समान कार्य समान वेतन। जी, और भी लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे, और भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? सरकार क्या चाहती है? सरकार से चाहते हैं हम लोगों का समायोजन करें और सम्मान दें शिक्षक का। 10,000 में कितनी दिक्कतें होती हैं, घर चल जाता है आपका? 10,000 में बहुत दिक्कत है, घर में कहाँ खर्चा चल पाता है। जी, तो क्या लगता है, उम्मीद है सरकार से पूरी हो जाएगी? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद है। काफ़ी वक्त से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, जी। अभी तक सरकार ने सुना नहीं, अब कैसे उम्मीद है आपको? अब लग रहा है कि कुछ होगा जरूर। होगा। मंत्री जी ने बोला कि अगली बार यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आएंगे जब भी आप लोगों को बुलाया जाएगा। क्या आपको लगता है वो आएंगे तो आपकी जो मांग है वो पूरी होगी? आएंगे तो बिल्कुल पूरी होगी। जी, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप भी शिक्षा मित्र हैं, शिक्षा मित्र के तौर पर आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अरे सर, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, कोई एक हो तो बताई जाए। बहुत बता दीजिए आप, आपकी बात बड़े बड़े अधिकारियों तक, मंत्रियों तक जाएगी। चलिए, वो बोलना नहीं चाह रहे हैं, और भी लोगों से हम बात कर ले। आप बताइए, आप जी, हाँ। क्या मांग है आपकी? अब हमारी मांग सर यही है कि जो है, जैसे लोगों के द्वारा कथित रूप से कहा गया कि जो है इन लोगों के विषय में गलतियां की गई, अब कोई दूसरा गलती कर गया तो अब उसको सुधार दिया जाए तो क्या बुराई है इसमें? काफ़ी वक्त से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे सर। 21 साल हो गया हमारा, 2001 से जो है लगे हुए हैं, और सर हम जो है 5 बार टेट पास हैं और सुपर वो जूनियर टेट भी पास हैं, और ये सरकार अब क्या बताए, क्या उम्मीद है? अब उम्मीद क्या, आप जो है उम्र का वो करिए। अब जैसे एक मतलब युवा घोड़े के साथ में जो है एक बुढ़े को दौड़ाइए तो क्या, अब हम लोगों के ज़माने में जो है क्या था कि जो है पैदल जाते थे 10 किलोमीटर पढ़ने के लिए, नदी तैर करके जाते थे, और उसके बाद में जो है न कंप्यूटर था, न लैपटॉप था, कुछ भी नहीं था। उस स्थिति में पड़े आज के युवा के संग में हमको दौड़ाया जा रहा है। जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल रहा सर, मेहनताना नहीं मिल रहा। मेहनत का पैसा नहीं मिला, मतलब ये सब जो हम लोगों के पीछे धोखा हो रहा है कि मतलब जैसे सर पहले एक बार कहा गया जो है आप जो है 60 नंबर ले आइए, जो है आप प्रमाण वो पास हो जाए, हम 60 के बजाय जब परीक्षा के पहले बताया कि 60 नंबर लाइए, परीक्षा हो गई, बाद में कह रहे हो 90 नंबर लाए। अब उसमें 1-2 नंबर अब पीठ पीछे मतलब वार हो रहा है, तो कहाँ तक कौन क्या कर सकता है? आप इतना कुछ कह रहे हैं, अब सरकार से कितनी उम्मीदें हैं, हो पाएगा काम कुछ? नहीं, तो सरकार से उम्मीद यही है, सरकार को जैसे लोग कहते हैं कि जो है पिछली सरकारों ने गलती की या नहीं की, जो भी रहा हो, हम उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन अब जो अगर ये सरकार जो है हमारी गलती को, पिछली की गलती को सुधारा जा सकता है, सुधार दे तो हम गवर्नमेंट के साथ में हैं और उसका समर्थन करेंगे। चलिए ठीक है, लगातार लोग यही कह रहे हैं कि अगर सरकार उनकी बात मान लेती है तो वो सरकार के साथ है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी तमाम कवरेज के लिए आप देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।